हेलो दोस्तों, फाइनली कुछ दोस्तों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे वीडियो और डिटेल वीडियो बनाऊं और आपको फिलीपींस के बारे में और जानकारी दूं। आप लोग वो सोच रहे होंगे कि यार ये यहीं पे रह के बस बोलता है, बातें करता है। एक्चुअली यार प्रॉब्लम ये है, आजकल यहाँ पे दोस्तों कम्प्लीटली लॉकडाउन है। आप कहीं भी जा नहीं वो सकते हैं, मॉल में भी आप नहीं जा सकते हैं, ग्रोसरी और सामान जो ज़रूरी सामान है खरीदने जा सकते हैं, और यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि घर ही में वो रहो। क्या होता है कि सारे दिन प्रोग्रामिंग का और आईटी का काम सारे दिन किया, और उसके बाद रात को टाइम मिलता है कि आप दोस्तों के लिए कुछ बातें जो है करूं शेयर, अपने एक्सपीरियंस। और रात का ये भी है कि यहाँ पे जो साउंड है वो बिल्कुल सही आती है, कोई आसपास का शोर होता नहीं है। तो रात का ही जो आजकल जो है वो बेस्ट टाइम है कि रात का ही है। फ्यूचर में जब लॉकडाउन खुलेगा और लोग और जाएंगे बाहर भोर, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा बाहर के भी वीडियोस, आपको दिखाऊंगा जहां मैं रहता हूं और अदर थिंग्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे फ़िलीपींस में रहना अच्छा क्यों लगता है, और ज़्यादातर इंडियंस को फ़िलीपीन में रहना अच्छा क्यों लगता है। सेकंड, इसमें कोई रीज़न नहीं है कि सस्ता है, अदर रीज़न है जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हर कोई जो यहाँ पे रह रहा है वो भी मानता होगा। पहला जो वो रीज़न है मुझे यहाँ पे रहना क्यों अच्छा लगता है, पहला जो रीज़न है मुझे यहाँ पे रहना इसलिए अच्छा लगता है कि फ़िलीपींस जो है वो सराउंडेड बाय अदर कंट्रीज से सराउंडेड, जैसे कि फर्स्ट आपका आ गया सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, जापान, कोरिया और सम पार्ट आपका चाइना। अगर आपको इन कंट्री में भी जाना है, ट्रैवल करना है 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक, तो आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि फ़िलीपींस में इन कंट्रियों में जाना बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू इंडिया के मुकाबले। और सेकेंडली इन कंपनियों की जो करेंसीज़ है वो भी, और फ़िलीपींस की जो करेंसी है वो भी सेम ही है। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है कंपेयर टू अगर आप इंडिया से इन कंट्रियों में ट्रैवल करें तो। यहाँ से जो फ़्लाइट हैं इन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही चीप हैं। एंड सेकेंडली जो यहाँ पे रहना, इन कंट्रियों में जाना रहना जो है वो सेम कॉस्ट में पड़ता है जो आप फ़िलीपींस में रह रहे हैं। अगर आप फ़िलीपींस में रह रहे हैं तो आई एम श्योर आप सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, इन सब का कंट्रियों में आ जा सकते हैं। तो आपको मोर ऑप्शंस हैं फ़िलीपीन में रहने के और इन कंट्रियों में जाने के। दूसरा जो कारण है, वो जो वैल्यू दी जाती है मिडिल क्लास को, वो यहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया में। इंडिया में मिडिल क्लास की कोई अहमियत नहीं है। इंडिया में या तो आप पुअर हैं, गरीब हैं, या तो आप बहुत अमीर हैं। अगर आप सामान्य उसके हैं तो मेरे ख्याल से नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता है। चाहे आप मॉल में जाइए, होटल में जाइए, रिसोर्ट में जाइए, या कहीं भी जाइए, आपको रिस्पेक्ट, आपको एक सम्मान मिलता है जो दिखता है। थर्ड, पॉल्यूशन। फ़िलीपीन जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, सराउंडेड बाय सी है, तो यहाँ का वातावरण है वो बहुत ही क्लीन है कंपेयर टू अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इतना सारा धूल है, डस्ट है। जो यहाँ पे भी ट्रैफिक है, पर इतना आपको जो डस्ट है और धूल है वो इतनी नहीं है जितनी कि इंडिया में है। थर्ड जो है वो ये है कि आप यहाँ पे जैसा रहना चाहे रह सकते हैं, जैसा खाना चाहे खा सकते हैं। कंप्लीटली आप जो भी करना चाहते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है या सोच रहा है, किसी के पास आप इतना टाइम नहीं है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री हैं। बेसिकली मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो
इस कारण से भी आपको ये कंट्री पसंद आ सकती है, जैसे कि मेरे हिसाब से मुझे इस कारण से ये कंट्री अच्छी लगती है। सो दोस्तों, यहाँ पे आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं तो ये रहने के हिसाब से कंट्री बहुत सही है, सेफ है। यहाँ पे रात के किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।